ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ दुख है, और दुख है वहाँ संसार है। ऐसे संसार से और अपने मन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान को झुककर नमस्कार करने से साष्टांग नमस्कार करने में ज़्यादा पुण्य लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो या निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन करने की जो विधि कही है उसमें नमस्कार करते हुए कुछ विशेष आसनों का ध्यान रखना श्रावकों के लिए आवश्यक है। क्योंकि श्रावक और विशेष करके स्त्री पुरुष इनकी अपेक्षा से जो दर्शन की, वंदना की, नमस्कार की मुद्रा आसन के रूप में कही है वह कुछ अंशों में भिन्न भिन्न है। जैसे श्रावक पुरुष वर्ग में हो या पुरुष पर्याय में हो तो वो साष्टांग नमस्कार भी कर सकता है, गवासन भी नमस्कार कर सकता है, पंचांग नमस्कार भी कर सकता है। इसके अलावा जो स्त्री पर्याय में श्राविका होती है उसकी अपनी स्त्री पर्याय के कारण मर्यादा होने के कारण से साष्टांग नमस्कार और पंचांग नमस्कार का उनके लिए पूर्ण रूप से निषेध है। गवासन से बैठकर जो नमस्कार होता है वही नमस्कार महिलाओं के लिए श्रेष्ठतम कहा जाता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि साष्टांग नमस्कार करने से अधिक पुण्य लगता है कि गवासन से, कि मात्र झुक के करने से। जो विधि पूर्वक
बैठकर गवासन से उत्कृष्ट आसन से नमस्कार कहा है, उससे ही आपको नमस्कार करने से विशेष पुण्य लगेगा। अन्यथा मर्यादा का उल्लंघन करते हुए बहुत सारे श्रावक या श्राविका ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, और जो लौट जाते हैं या साष्टांग नमस्कार करते हैं, ये आवश्यकता नहीं है कि साष्टांग नमस्कार करने से ही श्रेष्ठतम पुण्य मिलता है। क्योंकि जो भी पुण्य मिलने वाला है वह भावों की विशुद्धि के साथ होगा। क्रियाएं कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर भावों की विशुद्धि नहीं है तो क्रिया फल देने वाली हो नहीं सकती। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ आपने बैठकर गवासन से भी नमस्कार किया है तो वह श्रेष्ठतम है। पुण्य की प्राप्ति, कर्मों के निर्जरा के लिए वह बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही आपको ये पुरुषार्थ करना होगा। जिनेंद्र भगवान की दर्शन वंदना हो या निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए नमस्कार क्यों ना हो, वहाँ ये विवेक रखे कि हम किस अवस्था में है, किस स्थान पे है। क्योंकि पंचांग नमस्कार यानी जो मात्र घुटने टेक कर कमर उठाकर नमस्कार किया जाता है उसे पंचांग नमस्कार कहा जाता है। गवासन से जो नमस्कार किया जाता है वह सर्वोत्कृष्ट विधि महिला पुरुष सबके लिए स्वीकार की जाती है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि कैसे नमस्कार करने से या मुद्रा से ही पुण्य मिलेगा। भावों की विशुद्धि के साथ मर्यादा का ध्यान रखते हुए अगर नमस्कार किया जा रहा है तो वो विशेष पुण्य का कार्य आपके लिए हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुभाष जैन पाटौदी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। ग्रंथ को पढ़ने में रुचि नहीं लगती है, इसका क्या कारण है? ये हो सकता है कि किसी कारणवश, या ऐसा कह दो कि अभी तक जिसका अभ्यास नहीं है, जिसका प्रयास नहीं किया, उन कार्यों में करने के लिए सहसा प्रारंभिक अवस्था में मन नहीं लगता। जैसे जिन्होंने कभी अभिषेक नहीं किया, मुनिराजों को दान नहीं दिया, तो उनका पहली बार कार्य करने में हमेशा ही डर लगता है। बचपन से आपने भी अनुभव किया होगा सबने कि पहली बार जो कार्य किया जाता है उसमें अधिकांश रूप से हिचकिचाहट होती है। क्या होगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं होगा। पर यह ध्यान रखें कि जैसे पहली बार गाड़ी या साइकिल चलाते हुए हिचकिचाहट होने पर भी एक आध बार गिरने से ही साइकिल गाड़ी चलाना सीखता है, बिल्कुल धर्म मार्ग में भी हमें यही सोचकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अधिकतम क्या होगा, हम समझ नहीं पाएंगे। अधिकतम क्या होगा, हम कुछ गलती कर लेंगे, और इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ साइकिल गाड़ी चलाते हुए प्राणों को फिर भी खतरा हो सकता है, यहाँ तो प्राणों को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं। इसलिए धर्म का कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे दान देना हो, आहार दान की व्यवस्था हो, या अभिषेक पूजन हो, जिनवाणी का स्वाध्याय हो, निर्ग्रंथों के उपदेश आदि ग्रहण करना क्यों ना हो, ये सत्य है कि प्रारंभिक अवस्था में हमें एक अक्षर भी समझ में नहीं आए, एक बूंद भी समझ में नहीं आए। पर अगर हम सतत अभ्यास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि हमें कुछ समझना है, और मैं तो कहता हूँ समझ में ना भी आए तो आचार्यों ने कहा है कि अगर श्रद्धा से आप शास्त्र पढ़ते हो, श्रद्धा से जिनवाणी को सुनते भी हो, तो भी आप असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करते हो। मतलब 1 मिनट में अगर आपने 100 कर्मों की निर्जरा की तो दूसरे मिनट में आप दुगने यानी 100, फिर 400, फिर 800, 1600, ऐसे दुगने दुगने क्रम से कर्मों की निर्जरा एक एक समय में बढ़ते हुए जाती है। इसलिए समझ में आए अथवा ना आए, अभी तक नहीं किया है तो हिचकिचाहट के कारण से हो सकता है मन भी ना लगे, पर फिर भी जैसे कई बार बेमन से भी भोजन किया जाता है, इच्छा नहीं होती पर शरीर चलाना है इसलिए भोजन करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही हमें अगर पापों से बचना है, संसार से, संसार के दुखों से बचना है और अपना कल्याण करने की भावना है, तो जितना मन लगे, और मैं तो कहता हूँ मन ना भी लगे तो भी बैठने का प्रयास करना चाहिए। आजकल बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्कूल में प्रारंभ हो गई है। आपने देखा होगा, आपके ज़माने में तो पहली दूसरी आदि से ही स्कूल लगता था, ज़्यादा से ज़्यादा
एक आध साल उसके पहले स्कूल में भेजा जाता था, पर आज बच्चा 3-3.5 वर्ष का नहीं होता, प्ले ग्रुप और पता नहीं फिर LKG UKG और कितने सारे 3-4 साल पहले से उसे स्कूल में अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए माता पिता भेजते हैं। पढ़ता कुछ नहीं है पर फिर भी पढ़ने का अभ्यास हो, कम से कम बैठ तो जाए, इसलिए माता पिता भेजते हैं। ऐसे ही हमें धर्म मार्ग पर भी सोचना होगा। समझ में आए नहीं आए, इस पर्याय में भी नहीं आए, मैं तो कहता हूँ अगली पर्याय में समझ में आए, वहां भी नहीं आए, आगे तो आएगा। क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। यानी अभ्यास करने से ही इन बातों में इंटरेस्ट आएगा, अभ्यास करने से, पढ़ने से ही हमारा मन लगेगा। जैसे किसी उस किनारे पे, कुएं के किनारे पे जो पत्थर लगे हैं उस पे रस्सी आती जाती है, इतना कठोर पत्थर भी उस पतली सी रस्सी से घिस जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अंतिम समय तक कुछ समझ में आए, एक अक्षर समझ में आए और ना भी समझ में आए, कम से कम ये अभ्यास तो होगा, ये खुशी तो होगी कि हमने ग्रंथ खोल के पढ़ना प्रारंभ किया है। इसलिए भले मन ना लगे, भले समझ में नहीं आए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। प्रथमानियों की कहानियाँ हैं उनको पढ़ सकते हैं, उसमें तो कोई सिद्धांत समझने जैसी बात नहीं है। जैसे आचार्य भगवान ऋषुद सागर जी है, उनकी बहुत सारी देशना ग्रंथ है, बहुत सरल भाषा में उन्होंने उपदेश देने का प्रयास किया। ऐसे छोटे छोटे ग्रंथों के माध्यम से, छोटे छोटे पुस्तकों के माध्यम से हम अपनी रुचि को बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे बीमार व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि तुम पहले 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच करते करते बढ़ाया जाता है, ऐसे ही धर्म क्रियाओं में भी मन ना लगने पर भी क्रम क्रम से हम प्रयास करें, अवश्य ही आपका मन लगेगा। और कभी बेमन भी करेंगे तो भी पुण्य मिलना ही मिलना है। शरीर से, हमारी आंखों से, हम अपने बुद्धि से वहाँ ग्रंथों के पन्नों को पलटने का प्रयास कर रहे हैं। 100% नहीं सही 33% से भी पास हो गए तो पास ही कहलाएंगे। इसलिए हम पुरुषार्थ करें कि धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र ही नहीं अपितु धर्म क्रियाओं से जुड़ते हुए हम प्रयास करें। आज नहीं तो कल हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। यही आपके लिए सम्यक समय। रूबी जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल। तो गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ क्या है? जो संसार सागर से तिराने के लिए निमित्त बनता है, सहयोगी बनता है, उसे आचार्य भगवंतों ने तीर्थ कहा है। तिरने शब्द से ये तीर्थ शब्द बनता है। जहाँ तिरा जाता है तो किससे तिरना है? यहाँ कोई पानी की नदी तो है नहीं है, पर संसार सागर से तिरने के लिए जो निमित्त बनता है उसे तीर्थ कहा जाता है। जैसे अचेतन तीर्थ और चेतन तीर्थ, 2 प्रकार के तीर्थों की व्यवस्था करी। जो सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज है, आचार्य उपाध्याय साधु आदि है, उनके लिए चेतन तीर्थ कहा जाता है। उनके समीप पहुंचने से संसार सागर पार होने की कला आप सीख सकते हैं। संसार में दुख है, उससे कैसे बचा जा सकता है, मोक्ष मार्ग क्या है, ये सब कुछ उन चेतन तीर्थों से समझता है। इसलिए उन्हें चेतन, क्योंकि जीव के साथ होने से उन्हें चेतन तीर्थ कहा जाता है। उसके अलावा जो अचेतन तीर्थ रूप कहीं तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमि है या कोई अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, ये सभी अचेतन तीर्थ के रूप में कहे जाते हैं। जिनके समीप पहुंचने से वैराग्य उत्पन्न होना या उन्होंने कल्याणक को प्राप्त कर लिया तो हम कैसे अपना कल्याण करें आदि सबका बोध हम उन अचेतन मिट्टी पत्थर आदि से, पहाड़ आदि से बने हुए तीर्थों से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसे अचेतन तीर्थ कहा जाता है। इसलिए संक्षेप से तीर्थ की तो इतनी ही परिभाषा है, जो तिराने के लिए निमित्त बनता है, संसार सागर से पार करने के लिए जो सहायभूत होता है, उसे ही तीर्थ कहा जाता है। तिरने शब्द से तीर्थ शब्द बना है, जो पार करने के लिए प्रेरक होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डालीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अंशुल जैन, अगले समीचीन विकल्प के। मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जब सांधारा करते हैं तो जो सांधारा कर रहा होता है, क्या उसके साथ में हम लोग हाथ लगा सकते हैं? लोग मंदिर से विमुख होते हुए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसी एक नगर की नहीं, अपितु अनेक नगर और अनेक स्थानों की विडंबना है कि इस काल में, इस समय में बहुत सारे श्रावक, बहुत सारे जीव और विशेष करके युवा पीढ़ी
धर्म से विमुख होते हुए दिख रही है, मंदिरों से, प्रभु से दूर भागते हुए दिख रही। इसमें मात्र काल को दोष देने से या किसी युवा पीढ़ी, किसी व्यक्ति को दोष देने से काम होने वाला नहीं है। कुछ अंशों में इसके पीछे जो व्यवस्थाएं हैं या वर्तमान में जो अपने आप को व्यवस्थापकों के रूप में बहुत बड़े धर्मात्मा स्वीकार करते हैं, उनकी कहीं न कहीं गलती के कारण से ही ये आने वाली पीढ़ी, धर्मात्मा, श्रावक लोग धर्म से और मंदिरों से विमुख होते हुए देखने में आ रहे। भले ही वे मुख से या किसी प्रकार से उन्हें विमुख नहीं कर रहे हैं, आने जाने के लिए रोक नहीं रहे हैं, पर फिर भी प्रत्येक कार्यों में जो विशेष उन व्यवस्थापकों की, स्पष्ट ही भाषा में कह दूँ तो विशेष लोगों की जो ठेकेदारी आज चलती है, उसी कारण से व्यक्ति धर्म से, मंदिरों से विमुख होते हुए, दूर भागते हुए देखने में आ रहा है। जैसे जो भी कार्य होना है वह हमसे ही पूछ के होगा, हम जैसा कहेंगे वैसा ही कार्य होना चाहिए। आपने पूजा करते हुए, अभिषेक करते हुए माना कि कुछ भूल कर दी, कुछ गलती भी कर ली, तो उसमें भी पुनः पुनः रोक टोक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए, हम जैसा कह रहे हैं ऐसा ही करना चाहिए। ये जो टेंडेंसी आज के लोगों की बन चुकी है, इसी कारण से वर्तमान की पीढ़ी धर्म और मंदिरों से दूर होते हुए देखने में आ रही। जैसे परिवार में समझदार माँ हो चाहे समझदार पिता हो, आने वाली पीढ़ी या घर के सभी सदस्यों को कहीं न कहीं एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है, सबसे राय लेती है, किस प्रकार से क्या करने से क्या होना चाहिए, हम क्या करना चाहिए। ऐसा निर्णय अगर समाज में भी और मंदिरों में भी विशेष करके होने लग जाए तो जो विमुख होने वाली पीढ़ी है वो भी पुनः मंदिरों से जुड़ने की पूर्ण रूप से संभावना है। इसलिए ये अवश्य समझे कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में अपने आप को व्यवस्थापक मानते हुए जो अपनी अपनी चलाने का प्रयास करते हैं, वह अपनी अपनी चलाने के कारण से ही आज धर्मात्मा धर्म से, मंदिरों से विमुख होते हुए देखने में आ रहा है। उसके लिए भी उनको मात्र दोष देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम देवशास्त्र गुरु के लिए, प्रभु के लिए, अपने स्वयं के पुण्य पाप के लिए अगर थोड़ा भला बुरा भी सुनना स्वीकार कर ले तो उसमें हमारा क्या कम हो रहा है, ये विचार करते हुए हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा, वैयावृत्ति आदि में, पूजा पाठ आदि मंदिर की क्रियाओं में लगते हुए स्वयं का पुरुषार्थ करना होगा। जिनको जो कहना है, जिनको जो करना है वो स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र है। हमें अपना कल्याण करना है तो हमें मंदिर और देवशास्त्र गुरु की सेवा के अलावा इस पंचम काल में अन्य कोई भी साधन नहीं है। ये सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। विमुख होने के लिए तो और भी अनेक बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे सामने वाले व्यवस्थापक के अलावा स्वयं का हमारा भी अहंकार होता है कि नहीं, फिर हम क्यों अपने अहंकार को जब तक हम तिलांजलि नहीं दे रहे हैं, विसर्जन नहीं कर रहे, तब तक किसी भी प्रकार से आप धर्म कार्यों में या देवशास्त्र गुरु की सेवा व्यवस्थाओं में संलग्न हो नहीं सकते। इसलिए स्वयं का अहंकार विसर्जित करते हुए उन जो पूर्व व्यवस्थापक है, जो अपनी ठेकेदारी चला रहे हैं, उनको भी कुछ हंस तक समझाते हुए, उनको भी झेलते हुए अपने पुण्य की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाज। विनय जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुवर, हम लोग अतिशय क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र में कभी जाते हैं, समय मान लिया एक दिन है, पर 50 मंदिर हैं, सभी के अगर दर्शन हम करते हैं और मतलब अर्घ बोल के, अगर पूरा अर्घ बोल के तो मात्र 3 दिन लग जाएंगे मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कि दर्शन हमारे सब पूरे मंदिरों के हो जाएं, तो क्या करना चाहिए? मतलब 3 दिन है नहीं, एक ही दिन है, और कर लें एक ही दिन में। एक बात ध्यान रखना, आप जितने विवेक से, जितने श्रद्धा से और जितने विशेष विधि से प्रभु के तीर्थ क्षेत्र के गुरु आदि के दर्शन करेंगे, उतना विशेष फल आपको वहाँ प्राप्त हो। स्वाभाविक सी बात है, अनेक मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में अर्घ्य चढ़ाते हुए गवासन से बैठकर नमस्कार करना, कायोत्सर्ग आदि करना, वेदी है तो वेदी की परिक्रमा लगाना, जो उत्कृष्ट विधि कही है
उस उत्कृष्ट विधि से ही प्रभु के दर्शन करने चाहिए उत्कृष्ट फल प्राप्त करने के लिए। अन्यथा जैसे आपकी विधि होगी फल भी आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। ये भी बात सत्य है कि आज इतना समय शायद ही किसी के पास है कि वह अपने नगर के ही मंदिर की वेदियों के पूर्ण विधि पूर्वक दर्शन कर पाए। मंदिर में ही पहुंचकर कहीं चावल चढ़ाते जाते हैं, कहीं फेंके जाते हैं, कहीं परिक्रमा होती है, कभी होती भी नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि आपकी विधि जितनी विशेष होगी उतना ही विशेष विशेष फल आपको उसके निमित्त से मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हमारे पास समय है ही नहीं है तो हम दर्शन करना ही छोड़ दे या तीर्थ क्षेत्र आदि जाना ही छोड़ दे। जाना तो है ही, पर ये पुनः ध्यान रखें कि अब समय नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ना करने से कुछ तो कर रहे हैं। जो अचिंत्य फल आपको विधि पूर्वक दर्शन करने का मिलने वाला था वो कुछ अल्प मिलेगा पर फल तो मिलेगा। इसलिए ये विवेक पूर्वक ध्यान रखें कि जो कार्य हमें करना है, अगर समय हमें उपलब्ध है 3 दिन 2 दिन या अधिक से अधिक जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतना अगर समय है तो हम वैसा ही समय लेकर वैसा पुरुषार्थ करें। और माना कि मैं तो कहता हूँ 50 भी मंदिर है और 50 मंदिरों में भी आप 50 बार नमोकार पढ़ के 3 परिक्रमा लगा के भी करोगे तो बहुत हो गया। 5-6 घंटों में मेरे हिसाब से वंदना होनी चाहिए। ऐसा भी किया जा सकता है, आप 24 घंटे है ही, एक दिन ले गया है तो कम से कम फिर 24 घंटे हम व्यवस्थित दे। सुबह 2-3 घंटे वंदना करें, बचे हुए मंदिरों की दोपहर में करें, कुछ बच रहे हैं तो उनकी शाम को करें। तो जैसी हमारी अनुकूलता है अधिक से अधिक समय वहाँ दे, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है तीर्थ क्षेत्रों के या जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप मात्र प्रभु के दर्शन करने से मिटते हैं। कोटि कोटि उपवास का फल भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से विधि पूर्वक दर्शन से प्राप्त होता है। इसलिए विवेक पूर्वक जब हम निकले ही है, समय है ही, भले ही 3 दिन 5 दिन का समय नहीं है पर अल्प समय में भी हम विशेष भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करें। 1 मिनट 1 क्षण में भी बहुत अच्छे दर्शन हो सकते हैं। वो भी समय था जब कोई व्यक्ति मंदिर के नहीं एक वेदी में जितने प्रतिमाएं हैं, जैसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के विषय में कथन आता है, आचार्यों ने लिखा है, उनके शिष्यों ने लिखा है कि वेदी में जितने तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमाएं होती थी उतनी प्रत्येक प्रतिमाओं को वह खड़े होकर पुनः बैठकर गवासन से आवर्त करते हुए नमस्कार करते थे, पुनः उठते थे, पुनः बैठते थे, पुनः उठते थे, पुनः बैठते थे। माना कि 50 प्रतिमा एक वेदी पे है तो 50 बार वो उठते बैठकर नमस्कार करते थे। तो फिर सोचना कितना विशेष फल उनको मिलता है। ठीक है, हम एक वेदी पर जितने भगवान हैं उतनी बार नहीं उठ बैठ रहे हैं, पर मंदिर में जितनी वेदियां है या जितने मंदिर है कम से कम वहाँ गवासन से बैठकर अर्घ्य चढ़ाते हुए विधि पूर्वक ही दर्शन करें। समय का ऐसा है, हम अगर समय निकालना चाहे तो बहुत कुछ समय निकाल सकते हैं। 24 घंटे में भी 8-10 घंटे पर्याप्त होते हैं। अक्सर यही होता है, व्यक्ति कहीं पहुंचता है तो वहाँ घूमने के लिए, फोटो खींचने के लिए, नहाने भोजन करने के लिए तो उसके पास बहुत सारा समय होता है, पर वही समय की कटौती करते हुए अगर वह क्षेत्र मंदिर आदि की दर्शन में पुरुषार्थ करे तो वो विशेष फल प्राप्त करने वाला हो सकता है। जैसे अभी अभी हम समेत शिखर की वंदना करते हुए वहाँ हमने कई सारे यात्रियों को देखा, वह अधिक से अधिक समय चाहे तो दे सकते क्योंकि नीचे भी मंदिर है ऊपर भी वंदना है, पर हमने देखा अधिकांश लोग वहाँ सुबह नाश्ता किसी स्थान पे करते हैं, दोपहर का भोजन खोजने के लिए जाते हैं, शाम की भोजन की अलग व्यवस्था देखते। वहाँ तो खोजने में समय है, उतना समय जो भोजन की रहने खाने की व्यवस्था में कमाया उतना ही समय 2, 4, 6, 10 मंदिर और अधिक हो सकते हैं। तो ये विवेक पूर्वक वहाँ पर कार्य करते हुए अपने विशेष कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें, पर ये भी ना सोचे कि समय नहीं है तो हम जाना ही छोड़ दे। समय को इस प्रकार से मैनेज करें कि थोड़े से समय में हम बहुत कुछ पुण्य प्राप्त कर सके। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती अभिलाषा जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में। नमोस्त आचार्य श्री, नमोस्त आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरे मन में किसी के बारे में ना सोचते हुए अगर बुरे ख्याल आए तो हमें क्या करना चाहिए? नमोस्त आचार्य श्री। माँ, पहली बात तो हम मुनिराज है आचार्य भगवान ने। दूसरी बात, जो मन में आने वाले विचार है उनको तो हम बुद्धिपूर्वक बिल्कुल रोक सकते। ये सत्य बात है। कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है
कि किन्हीं जीवों को, किन्हीं व्यक्तियों को ना चाहते हुए, देखते हुए, उनको देखते ही विपरीत विचार आते हैं, उनके बारे में गलत सोच बन जाती, ये कहीं ना कहीं पिछले कर्म के नियोग से होने वाली व्यवस्था है। और उसे रोकने के लिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि उनका हम आमना सामना ही ना करें। बहुत अच्छी बात है हम उनसे डायरेक्ट मिले ही ना, पर कई बार ऐसा होता है कि वे बिल्कुल प्रतिदिन ही मिलने वाले होते हैं, तो उनसे बचा कैसे जाए। चाहे मंदिर हो, घर हो, या कई ऐसी व्यवस्था फंस जाती है कि उनके बिना काम ही नहीं चलता। तो ऐसे स्थिति में हम अपने आप को ये सोचकर रोकने का प्रयास करें कि सामने वाले निमित्त का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, उसके बारे में बुरा सोचने से बुरा किसका होने वाला है, मेरा स्वयं का होने वाला है। इसलिए बहुत अच्छी बात है जिसके, क्योंकि बुरे विचार कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले कर्म के नहीं, वर्तमान में कुछ उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया होता है कि जिसके कारण से हमारे विचार पुनः पुनः उसके बारे में बुरे आते हैं। तो दोनों स्थिति में हमें ये निर्णय करना होगा कि ऐसे व्यक्ति को हम भूल जाए जिसकी गलती है या जिसके बारे में हम बुरा सोच रहे, या भूल नहीं पा रहे हैं तो हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें, पुनः पुनः यही सोच के कि अगर मैं किसी के बारे में भी बुरा सोच रहा हूँ तो उसका फल मुझे ही मिलने वाला है, दूसरे किसी को भी मिलने वाला नहीं है। दूसरे क्यों, उससे बचना भी संभव नहीं है। या कुछ समय ऐसा भी होता है कि दिमाग उस समय पे काम ही नहीं करता, अपने आप बिना कुछ प्रयास किए ही विचार आने लगते हैं। तो उस समय भी माना कि अब प्रयास करते करते उसको कुछ कम करने का प्रयास अवश्य ही करना होगा। मतलब किसी के बारे में हम आधा घंटा बुरे विचार कर रहे हैं तो उसे प्रयास करते हुए हम और 5 मिनट कम कर लिए, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, क्रम क्रम से उसे कम करना संभव है। एकदम हम सोचे कि कल हमारा विचार आता था और आज बंद हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। पर जो लंबे समय तक हम विचार कर रहे थे उसी व्यक्ति के बारे में, तो उस व्यक्ति को ही भूल जाए, घटना को भूल जाए, या अन्य कुछ अच्छे कार्यों में अपने दिमाग को लगा ले। जैसे मन को, दिमाग को कुछ ना कुछ कार्य विचार करने के लिए चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बुरे विचार आने लग जाए तो हम अच्छे कार्यों के बारे में सोचे, कभी हमने गुरु के उपदेश सुने थे, कभी प्रभु के दर्शन किए थे, कभी दान दिया था, कभी जनवाणी पढ़ी थी, तो इन अच्छे घटनाओं को याद करें। तीर्थ क्षेत्र गए थे, कहीं यात्रा में गए थे, वो याद करें। और मैं तो कहता हूँ ये भी याद ना हो जाए तो जो अन्य कार्य आपके मन के हुए थे, मतलब जिसमें आपको स्वयं आनंद आया था, कहीं पार्टी में गए थे तब, या कहीं पिकनिक मनाने गए थे तब, या अन्य भी कुछ ऐसे कार्य से अपने मन को, अपने विचारों को डाइवर्ट करें जिससे उस व्यक्ति के बारे में, उस घटना के बारे में आने वाले विचारों को हम रोक सकते हैं। पूर्ण रूप से विचारों को रोकना ये वर्तमान में संभव नहीं हो सकता। कुछ अंशों में उसका परसेंटेज, उसका काल कम कर ले, या उसको, मन को, विचारों को कुछ नया डायरेक्शन दे जिससे बुरे विचार रुक सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय।